सर, मैंने ना अ, जी। आपने रिकॉर्डिंग पे लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया था ना कि जी वो मेरी जो फ्रेंड है जी। यमनी। मैंने उससे कहा माजा तफअलीन, तो मुझे कहती है मुनीबा, इस ये जो है ना ये जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं बोलते, पता नहीं अमली अमली वो उसने मुझे कुछ करके बताया था। हाँ, अब मुझे आमिले। भूल गया। आमिले। आमिल ए। आमिल। इसको लिख ले मेरे पास। आमिले। हाँ जी। आमिले या मुनीबा। आमिले। आमिले बोल। आमले, या इसका क्या आमिले। मतलब है? आमिले का मतलब है कैफल हाल। ये अच्छा, है कैफा हाल। लुबनान के लिए, मिस्र के लिए, ये जो इलाके हैं ना इनके लिए आमिले। और अगर आप बहरीन वगैरह जाएंगे तो वो कहेंगे शु शु हालक, शु हालक, शु अखबारक, शु अखबारक, शु अखबारक, शु अच्छा, ये अखबार। सेम वर्ड है? हाँ, आमिले आमिल। और कैफा हाल और क्या? नहीं शू नहीं, देखो आप अखबार। देखो फर्क समझो बात को। वो हाँ चूंकि जी। जैसे आप अगर किसी से उर्दू में बात करेंगे और वो आपसे कहे आपको पंजाबी सिखाए, सिंधी सिखाए, सराइकी सिखाए, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि इसको उर्दू नहीं आती ना, इस वजह से। तो ये जो हाँ है जी। ना अरेबिक जुबान जो है ये इंटरनेशनल है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो उसको बेचारी वो को नहीं कह रही आता ना, वो थी। बोल नहीं सकता समय, उनको आती है ये, आती है, हाँ। बात समझती है, लेकिन बोल नहीं सकते। हम्म। जैसे हमारे लोग उर्दू नहीं बोल सकते, आप हमारी माओ से, जो हमारी फुफियाँ होती हैं, खाला, इनसे बात करो ना उर्दू में, तो वो चाहे वो पंजाबियों की हो चाहे पठानों की हो, वो उर्दू बोल ही नहीं सकती। उनके लिए बहुत मुश्किल हो हाँ। जाती है, तो ये बिल्कुल। इनके लिए भी ऐसा ही है, लेकिन आप चूंकि पढ़ रही है ना, आप तो बाकायदा से पढ़ रही हैं, हाँ। इसलिए वो कह रही आपको ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज आनी इसको चाहिए। क्या कह इसको कह रही थी स्टैंडर्ड फुसहा फुसहा इसको फुसहा लैंग्वेज। बोल रही है, फसीह है ना, मैं पहले हाँ, बहुत कहती ध्यान है से। ये फुसहा है। जी, ये फसीह जुबान है, बिल्कुल। सीख रहे हैं कुरान और अंबिया की जुबान यही है। अच्छा जी, चलें और सबक सर, की तरफ आए। आपने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं भेजी वो हदीस की, प्लीज। देखें अब आप, ये देखिए, ये देखो मुनीबा, ये देखो, ये जो चैनल है ना, इस चैनल पे दो चार ही तो वीडियोस आती हैं। और ये क्या करते हैं हम लोग कि ये इसमें तो मैंने कल जो है सर 3 वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप देख सकती हैं। आप वहां जाके ये देखा करें, चैनल को देखा करें, या आपको वो जो बेल का निशान होता है ना, ये काम आएगा आपको यहाँ पर, तो वो दबा दें ताकि आपको पता लगे मैंने क्या अपलोड कर दिया है। हर हर वीडियो ही क्लास ऑलराइट। की होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मुझे आपको देना नहीं पड़ेगा, असल में इसमें टाइम लगता है। और वो मैंने हाँ जी, शेयर किया आई हुआ है ऑलरेडी, मैंने अंडरस्टैंड। शेयर किया हुआ है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया शायद, हाँ वो शायद रह गया। अच्छा जी, चलें सबक की तरफ आते हैं। आज हम चैनल बहुत अच्छा आप। पढ़ने वाले हैं कुरान मजीद के हवाले से, और हदीस के हवाले से भी। आपको जो अरबिक इस्तेमाल हुई है उसके लफ्ज़ जो है वो आपको आज सीखेंगे इंशाल्लाह, हज़ारों अल्फाज सीखेंगे। इस सबक में हम मुअन्नस की ज़मीरें और जमा यानी कि प्रोनाउंस, और जो जो फेमिनिन्स के हैं और जो प्लूरल के हैं वो हम सीखेंगे। पहले इआदा ज़रूरी है, लिखा हुआ है। इआदा का मतलब होता है जो रिवीजन है वो करना चाहिए। वो क्या है? हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। अगर आपने ये नहीं किया, वो जो हमने कल बताए थे उस पे भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं लिखा, ये बड़ी अच्छी बात है रहमान शाह और मुनीबा की और बाकी साथियों की, कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक लफ्ज भी नहीं लिखा, और मैंने दो। नहीं सर, मैंने आपको सेंड किए। मैंने आपको हुआ हुमा वाला सारा कुछ सेंड किया था, अगर आपको याद हो। हाँ, वो आपने, शाबाश, आपने सेंड किया है, और आपने वो वाला सेंड किया है, ये कहाँ चला गया? ये वाला कच्ची पेंसिल से किया है हाँ ना? जी। ओहो। नहीं सर, ये ब्लैक पेन है, मैं अच्छा, पेंसिल फिर यूज ठीक है, नहीं फिर करती। सही, फिर ये ठीक हाँ हो गया, जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया, हाँ ये आपने। हाँ, लेकिन ये समय आपने देखो ना, आप ये होमवर्क नहीं है, ये आपने वो बताया है कि मुझे ये आते हैं, ये बड़ी मुसीबत है। ये पता नहीं कब खत्म होगी ये आपकी, लेकिन ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मेरे साथ। नहीं ये नहीं, ये आप आपने लड़की मुझे है। आपको याद है, आपने कहा था कि ये वर्ड के बनाकर भेज देना हुआ हुमा हाँ, का, तो फिर मैंने कौन से वर्ड आपने मुझे याद आया कि आपने कौन से बोले, तो मैंने उन्हीं का लिख लिया। ये मैंने कल ये बुन मैंने, का भी लिखा है, ये कल सारे मैंने नहीं हूँ, बताए, कल ये हुमा। सारे में। हाँ, ये आपने इसमें इजाफा किया है ना। और वो मैं समझ रहा था कि जुमले लिखे, आप कुछ जुमले लिखो, जिसमें मैंने बहुत सारे जुमले कल सिखाए हुए थे। चलो कोई नहीं मुनीबा, इसमें हम ज्यादा बोलेंगे ना तो कोई समझ नहीं आएगी, छोड़ हम्म। दे, हो गया वो। अच्छा, आपने उसमें मजीद लिखना है। रहमान शाह ने तो बिल्कुल नहीं लिखा ना। अब उसको तो मैं डांट सकता हूँ, उन्हें इजाजत है कि उसने कुछ नहीं लिखा, एक लफ्ज भी नहीं लिखा, तो जुमला लिखना चाहिए ना। तो जालिम है ना, वो सर क्या लिख करें, हम लीजिए। काम नहीं करेंगे तो सॉरी सर। क्या, उनको क्या आएगा। लेकिन चलो, कुरान मजीद है ना, ये बार बार आते रहेंगे हमारे सामने, जैसे आज फिर आ रहे हैं। तो ये देखिए, नया सबक को देखें, आपकी ये हुआ और हिया को समझे। ये हुआ जो है इंग्लिश में ही के लिए आता है, ही, और ये थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में। ही थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि मैं और आप बातें कर रहे हैं,
तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जिससे बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन है। और जो तीसरा बंदा जो गायब है, जिसके मुतल्लिक बातें हो रही है, गायब का मतलब ये नहीं होता कि वो वहां मौजूद नहीं हो सकता, मौजूद भी हो सकता है। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया ना, कुल हुवा अल्लाह अहद, कि वो अल्लाह एक है, तो वह अल्लाह तो है मौजूद, फिर भी उन्होंने जो है हुआ का इस्तेमाल किया है, तो गायब का मतलब होगा थर्ड पर्सन। अच्छा जी, जिसे आप बात नहीं कर रहे होते, हुआ। और दूसरा है हिया, तो हिया शी के लिए आता है। ठीक हो गया, चलो। अब इसको जरा यहाँ पे ये भी समझ लो, अब आप नीचे इसके बिल्कुल साथ में आपको बता रहा हूँ कि अब हुआ है ना, तो उसका मतलब है ही। अब मैं चाहता हूं हिज के लिए, वो है हु। अब हु की दो शेप्स हैं कुरान मजीद में, एक हु है और एक ही, दोनों एक ही है, हु और ही। जैसे रब हु और रब ही, एक ही है, उसका रब, उसका रब, उसका रब। किताब हु किताब ही, बैत हु बैत ही, रसूल हु रसूल ही। इस तरह चलता है, उसका उसका उसका। और नीचे क्या है, यहाँ उन्होंने उल्टा लिख दिया ना, ये देखिए जरा, ये गलत लिखा है, इसको चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। और हा का मतलब होता है हर, इंग्लिश में, या फिर इट होगा, इट्स, के मैं कहूंगा रब हा, ये एक ही है, बस एक ही शेप है इसकी, रब हा, बैतुहा, अबू हा, उसका अबू, उसका रब, उसकी किताब। तो ये हा जाती है। ये ज़हन में रखिएगा, ये मुअन्नस के लिए भी आता है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, हा जो है ये सिर्फ हर के लिए नहीं है, बल्कि ये इट्स के लिए भी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको, जैसे कपड़ा है, मलाबिस है, ठीक है, कपड़े हैं, अब कपड़े मुअन्नस हैं, कपड़े मलाबिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इस कपड़े का जो रंग है, तो मैं लिखूंगा लौनुहा, उसका रंग, लौनुहा, उसका रंग। या हमने कहा था कि गैर आ के लिए नहीं, जानवर जो है, जानवर के लिए भी है, जैसे कुरान मजीद में है लौनुहा, उस गाय का रंग, बकरा मुअन्नस है, लौनुहा, उसका रंग जो है वो सफरा हो, पीला रंग हो, जो आंखों को भला लगे। अब यहाँ देखिए कुरान मजीद में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, हुवल्लाहु अहद, हुआ, वो अल्लाह, अहद है, यकता है, यकता। अल जन्नता, ये जो जन्नत है, हिया, वो जो देखो, अब जन्नत क्या है, ये देखो ये मुअन्नस है, ठीक है, इसके लिए हिया आया हुआ है। अल मअवा, जन्नत ठिकाना है, हिया मअवा, हिया वो ठिकाना है, मअवा ठिकाना है नेकोकारों का। अच्छा, अब हो की मिसाल देखें, आप कहते हैं अबू बकर रदी अल्लाह अनहो, ये अनहो का मतलब है उससे, उस, यानी ये इस, ये पीछे। अच्छा, ये देखो मुनीबा और हमाशा, ये जो जमीरें आती है ना, इस तरह की जमीरें, इसको हम कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड, मुत्तसिल जमीरें। ये पीछे जाती हैं, किसी के बारे में बात हो रही होती है, तो ये पीछे आपने जाके देखना है कि पहला नाउन क्या है, उस नाउन की तरफ इसको लौटाना है। जैसे वो बकर मुजक्कर है तो अनहो आया है, अल्लाह राजी हो गया उससे, अबू बकर, बकर का अब्बू, रदिया, राजी हो गया, अल्लाह हो, अल्लाह, अनहो, उससे, अबू बकर से राजी हो गया। ये कुरान मजीद की जो आयत से हमें साबित है कि सुहाबा से अल्लाह राजी है, तो इसलिए हम रदी अल्लाह अनहो लगा देते हैं। आयशा रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हो गया, अनहा, उससे, तो ये हा फिर इधर आ रही है, अल्लाह उससे राजी हो गया, तो मुअन्नस के लिए हा लगाएंगे। अच्छा, इसको मैं नहीं पढ़ता, आगे चलता हूँ ताकि आपको आसानी की चीजें बताऊँ आपको। हाँ, ये देखें, मुस्लिम से आपने मुअन्नस बनाना है, तो इसके आखिर में क्या लगा दो, गोलता लगा दो। ये एक तरीका है मुअन्नस बनाने का। तो मुस्लिम है मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, स्वालिह से स्वालिहा, मुशरिक से मुशरिका। वैसे तुन भी पढ़ सकते हैं, स्वालिहतुन, मुशरिकतुन, काफिरतुन, मुनाफिकतुन। तो हम इसको हा भी पढ़ते हैं जब इसको रोकते हैं, तो इस वजह से ये भी एक तरीका है, और मुअन्नस के बारे में हमने तफसील से बात की है इस हवाले से। अच्छा, यहाँ पे ये भी जरा गौर करें कि पहोर दो बोलो, वो सम पहोर बल दो, ये बस ख्याल है, कोई नहीं। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ मुस्लिम की अगर आप डुअल देखते हैं ना, कि इसका डुअल कैसे बनता है,
तो वो बनता है अलिफ नून से। जैसे हमने पहले भी हमने मुजक्कर का भी यही बनाया। जैसे किताब है, तो हमने कहा था भाई किताब के आखिर में आप अलिफ नून लगा दो, तो किताबान, तो दो किताबें हो गई। इस तरह मुस्लिमान, दो मुसलमान हो गए। आलिमान, दो आलिम हो गए। इसी तरह जब मुअन्नस कोई चीज होगी, जैसे मुस्लिमतुन है, तो इसके आखिर में ता है, ता, ये ता कायम रहती है। मुस्लिमतान, इसी तरह मुमिनतान, मुशरिकतान, तान तान मदरसतान आएगा। ठीक है जी। शजरतान, और क्या हो सकता है मुअन्नस? लौहतान, तो ये तान तान आया करेगा। अगर डुअल बनाना हो तो, दो बनाने हो तो। और अगर जमा सर ये बनानी है, तो आपने आखिर में इम्राअतन, मुजक्कर के अलिफ ता इम्राअत, लगानी है। हाँ, रमाशा कुछ कह रहे हैं? सर ये जो इम्राअतन तो नहीं आता, इम्राअतुन आता इम्राअतान आ है। जाएगा, इम्राअतान। हाँ जी, इम्राअतुन, हाँ। हाँ, इम्राअतान। अच्छा जी। इसकी जमा जरा देखें, जमा बनती है अलिफ ता लगाने से। तो वो जो ता थी ना, वो आखिर में चली जाती है और इससे पहले अलिफ लग जाता है। मुस्लिमात, मोमिनात, मुशरिकात। और ये हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है? इसलिए कि उर्दू में ये मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू की वजह से हमें आसानी है। तो बस ये कुल मिला के सारी बात यही थी, ताकि आपको अर्ज कर दिया आपको। तो ये है हमारे मुअन्नस की तस्निया। इसको तस्निया बोलते हैं, डोल को तस्निया। और इसकी जो जमा होती है वो बनेगी, हम उसको कहते हैं प्लूरल, और उसको जमा ही बोलते हैं। ये देखें, स्वालिहतुन ठीक है, हमने कितने, तो कुल मिला के क्या बात हुई? स्वालिहतान, स्वालिहात, साबिरतुन, साबिरतान, साबिरात, मुशरिकतुन, मुशरिकतान और मुशरिकात, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतान, मुनाफिकात। अब काम क्या है आपका? देखो, अगर आप में से कोई करना चाहेगा, तो मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको, लेकिन आपको अल्लाह करे समझ आ जाए कि कुरान मजीद में आपने खोलना है। मोबाइल में खोलें या फिर अपने हाथ से आप घर में मोबाइल मोबाइल खोलें, और मुअन्नस जो है ना वो एक दो तलाश करके दे दें। वैसे तो 15 चाहिए, लेकिन एक दो भी कर देंगे तो आपको सवाब होगा, और कुरान मजीद में गौर और फिक्र करने का सवाब होगा आपको। ये मुअन्नस की ज़मीरें जो हमने सीखी हैं, ये 444 बार कुरान मजीद में आई हैं। उससे पहले भी हमने जो कल सबक सीखा था ना, उसकी भी तादाद यहाँ लिखी हुई है कि कल जो हमने सबक याद किया था, वो कितनी दफ़ा आया। 200, ये जो मुअन्नस, ये जो ज़मीरें हैं, दोस्तों, 296 बार हैं इससे कुछ। हाँ, ये है, देखें, ये देखो, 3065 बार जो हमने कल सीखा था, वो भी इसमें सर है। ये स्लाइड शेयर करेंगे हमारे साथ, ये ये जरा। किताब शेयर्ड है आपके पास, ये किताब है। और ये मैं ये कौन सी अच्छा, वाली किताब है? ये आपने शेयर नहीं मैं की कल? अपने में की हुई है, मैं दोबारा कर देता हूँ, डोंट वरी हो जाए। ओके, थैंक पुरानी यू, अरबी थैंक सीखी है स्पीड से, रफ्तार के साथ। ये असल में नकल कह लें इसको, जो आप अगर सीखना चाहते हैं जल्दी कुरान मजीद को, तो एक कोर्स है उनका, शेख अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का। वो है अंडरस्टैंड कुरान के नाम से, अंडरस्टैंड कुरान द इजी वे, इजी वे। इंग्लिश में, इंग्लिश में सर? इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, दोनों में है। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबरदस्त हैं, फसीह और आसान जुबान में। यही किताब पढ़ाई जाती है उसमें। दूसरी किताबें, मैं किताब भी आपको शेयर कर दूंगा, दूसरी किताब जो वो पढ़ा रहे हैं, वो भी सेम यही है, बिल्कुल यही किताब है। अब ये किताबें जितनी भी आ रही हैं, इसी तरह आ रही हैं। कुरान मजीद सिखाने के लिए फार्मूलों के तहत सिखाई जाती है। जैसे आज आपने क्या सीखा? फार्मूले के तहत आपने तस्निया सीखा, दो बनाना सीखा, और आपने जमा बनाने का तरीका सीखा। तो ये है इसका। ड्यूअल, हाँ, ड्यूअल एंड रूलर। हाँ। अच्छा, इसके बाद मैं चलता हूँ आगे, तरफ जा रहा हूँ। हम चूंकि ये जो कुरान मजीद है ना, अब आप, ये आसान बहुत है इस वजह से कि इसमें रिपीटिशन सैकड़ों बार होती है, सैकड़ों बार। और इससे हमारा जो है ना, हम इसे यानी इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद हमारे साथ ही रहना है और आखिर तक चलता जाना है इसने। इसलिए हमारी दोहराई बहुत ज्यादा होगी। तो आपको अगर मैं जल्दी भी लगे ना, कोई चीज़ सबक याद भी ना हो, तब भी आपके लिए जो है ये आसान रहेगा इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कि 7 हरूफ जर सीखेंगे आप। हरूफ जर आपको याद है, हमने कहा था कि वो हरूफ जो अगले नाउन को, इसम को जेर देते हैं। सिर्फ जेर नहीं देते, बल्कि या नून भी देते हैं। या नून, या नून और जेर एक ही है, जेर देते हैं। ठीक है, और भी कुछ कवायद हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। अच्छा, तो उसमें से है मिन, अन, फी, इला वगैरह वगैरह। अभी हम देखते हैं।
इन्होंने कहा कि अल्फाज की तीन किस्में हैं, देखो, इसम, फिल और हर्फ। किसी इसम का नाम किताब, मक्का। सिफत मुस्लिम, सिफत किसी चीज। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये नाउन कहना चाह रहे हैं कि किसी का नाम हो सकता है, जगह का, शख्स का, या फिर चीज का, या फिर सिफत हो सकती है, अच्छी, बुरी, मोटी, पतली, मुस्लिम, काफिर, मोमिन, है, मुशरिक। ये सारी सिफात, ये अस्मा होती हैं। और फेल जिसके किसी काम करने का पता चले, जैसे फतहा, नसारा, और इसमें जमाना पाया जाए। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाने का काम करता है। अब उस हुरूफ में से इन्होंने फिर कहा है कि भाई हुरूफ जर है, जो कुरान मजीद में 6861 बार आए हुए हैं। अंदाजा करो अहबाब कि ये कुल 7 हैं, आपने तो 17 याद किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितने हैं, 6861 बार कुरान मजीद में जो है ये 7 हुरूफ जर आए हुए हैं। हम्म। बे, ला, मिन, अन, इला, अला, फी। बे के 15 मानी है, 15। लाम जबर ला के 2 मानी है, के लिए और यकीनन। ये कभी कभी लाम जरली भी हो जाता है, फिर इसका माना शुड के मानों में भी आता है, चाहिए। ये 3 मानी बता दिए हैं, दोबारा फिर सुन लिएगा यूट्यूब में। मेन का सर वो मतलब, बे के जो 15 मायने हैं वो कहाँ है, कैसे हमें मिलेंगे? वो मैं आपको भेज देता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे वो आपको मैं भेज देता हूँ, मैंने शेयर ये जिन किया है। जिन के ज्यादा से ज्यादा, लाम आप इस के भी ग्रुप, बहुत ज्यादा मायने है ना, मैं करता हूँ। लाम के भी कुरान में। लाम के मैंने बताया 3 माने बता दिए हैं आपको। लाम जबर ला होगा तो इसका मतलब 2 हो सकते हैं, देखो, एक होगा यकीनन, दूसरा माना होगा के लिए, फॉर के लिए, ठीक हो गया, ये 2 मानी। फिर नीचे आ जाए, लाम जरले। लाम जरले के 2 मानी हैं, के लिए और चाहिए, शुड के मानों में, तुम्हें चाहिए, उसे चाहिए, हमें चाहिए। तो ये 2 मानी, इसकी 4 मानी आपको बता दी है, ठीक है, याद रखिए। मिन का मतलब होता है से, एक ही माना है इसका, ये 3000 बार आया हुआ है। अन का मतलब भी से होता है, से। और दूसरा इसका माना होता है अबाउट, के बारे में। ये पता नहीं आपको याद रह जाएगा शायद, डोंट वरी हो जाए। अन के दो ये मुझे मानी हैं, अन के 2 मानी हैं, अबाउट और फॉर, बस। इला, इला का मतलब है टू, टूवर्ड्स या टू, तक। अला का मतलब होता है पर, और फी का मतलब होता है मैं, इन। ये मानी आपको बताए हैं, और ये 6500 से ज्यादा जो है बार कुरान मजीद में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर है, लकुम सर फी का क्या दीनुकुम। मतलब है? लकुम तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। तर्जुमा आपने ऐसे करना है, लकुम तुम सब के लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन है, वाह और ली, या, लाम जिर ले, या का मतलब है मैं, मेरा, मेरी, मेरे, तो मुझे, तो वली और मुझे है या मेरे लिए है, दीनी मेरा दीन। एक यहाँ पे या भी है लेकिन वो महजूफ है। अच्छा, औज बिल्लाहि, औज बिर्रहमानि मिनका, ये देखिए, मिन का, मिन का मतलब होता है से, और का मतलब है तुझ, तुझ से, तेरे से। हम कहते हैं तेरे से पुरानी उर्दू में, तुझ से। इसी तरह रदी अल्लाह अनहो में, अभी आपको मैंने बताया था, अनहो, उससे। इसी तरह इन्ना लिल्लाही को जरा गौर से देखें तो ये होगा इन्ना। इन्ना का मतलब होता है ये बेशक हम, इसमें एक ना जो है वो हम वाली है, हमें और हम, वी। इन्ना बेशक हम जो हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं। व इन्ना और बेशक हम जो हैं, इलैहि, इलैहि पे गौर करें, वो कह रहे हैं। तो ये असल में इलेही की शक्ल को देखें तो ये असल में इला और हे है। इला का मतलब है उसकी तरफ। राजिऊन, राजिअ का मतलब होता है लौटने वाला, राजिअ लौटने वाला, और उसकी जमा बनती है वो नून के साथ, राजिऊन लौटने वाले, हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अच्छा जी, नीचे आता हूं तो अस्सलामु, सलाम हो, अलैकुम, अलाकुम, ये है अलाकुम, लेकिन जब हम कुम के साथ मिलाते हैं तो ये अले बन जाता है, अलैकुम तुम सब पर। इसी तरह फी को देखें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह। अच्छा, शाबाश, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा हो गया, वाह क्या बात है, क्या बात है।
ये 7 नए अल्फाज हमने सीखे हैं जो कि 6861 कुरान मजीद में आए हैं। अभी हमने इससे पहले कितने सीखे पता नहीं, वो कितने थे, क्या लिखा हुआ था। तो ये हजारों अल्फाज हो गए हैं यार, ये तो हमारे 8,000 से भी ज्यादा अल्फाज हमने सीखे भाई, 9,000 से ज्यादा अल्फाज हमने सीखे हैं। अगर हमने सीखे हैं तो, अगर हम समझ गए हैं तो ये कुरान मजीद में तलाश करने वाली चीजें हैं। अब आप ये भी, आप हुरूफ जर भी आप तलाश करके दे सकते हैं मुझे इंशाअल्लाह ताला। पता नहीं कहाँ चला गया वो, मैं नमाज पढ़ाना शुरू कर रहा था, अजान का शुरू करना चाह रहा था। लेकिन चलो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं। अच्छा ये ज़मीरों से मैं निकल रहा हूँ याद से, ये याद था, ये इसमें दोहराई हो रही है। इस आयत को देखें जरा अहबाब, 6 हर खास हरूफ हैं, 6 खास हरूफ। अगर आप कहें तो इसको कल पढ़ते हैं यार, इसको यहाँ पे रोक देता हूँ मैं। अल्लाह करे कल ये बाकी बच्चे भी आ जाएं, अल्लाह करे, और हम मजीद पढ़ें। लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने आगे जाना है मस्जिद में, अब वहाँ भी है एक लेक्चर वो लिया। आप 8 बजे भी आया सर, करो मुनीबा, मुनीबा 8 बजे क्यों नहीं आती आप? काश आप 8 बजे सर आती। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं ना, आप बिल्कुल 8 बजे आपकी कोई क्लास होती है। आठ, आपने तो कहा था किताब हदीस की तो आपकी 10 बजे है ना, आपने कहा था। 10:30 है वो, 10:30 वो है, और ये 3 बजे है यार, 3 बजे कुरान मजीद है। नहीं, आपने 8 o'clock, अभी जो है ना आपके, अभी आपके 3:30 हुए हैं ना, 4 बजने हैं ना। तो आप कह रहे हैं 8 o'clock एक और क्लास नहीं नहीं भी है, नहीं वो नहीं नहीं, कौन सी है? 8 कुछ नहीं, 8 नहीं है, 8 नहीं है। मैंने आपको मैसेज भेजा हुआ है बाकायदा से ना, और उसमें मैंने आपको ये कहा है कि आप मेहरबानी करें, और ये कहाँ गई है मिस, इतनी मैसेज हैं कि ना पूछें। आपके तो मैसेज आपने इतनी मिसेज क्यों रखी हुई है सर? इतने ज्यादा मैसेजेस आपके आते हैं, थोड़ा कम रखें। ये जो है ना ओके वाले मैसेजेस हैं, ये ना किया करें, बस बिल्कुल कम कम रखिए, ताकि मैं ना तलाश कर सकूं उसमें से। वो आपको कहाँ मैंने भेजे हैं? अजीब बात हो गई कि मैंने आपको, देखा ना, आपने कुछ नहीं मुझे भेजा, मैंने आपको ये रमजान मुबारक का भेजा, देखें। नहीं नहीं वो नहीं, ये तो मैंने आपको स्टिकर इतने सारे भेज देता हूँ आपको। ये देखिए, एक मैं कुछ चीज, मैंने भी आपको भेजे हैं सर, कितना प्यारा स्टिकर ये भेजा, आप देखें, कम कम भेजें, दावत कम इस्लाम कम का। भेजें, कम कम भेजें, मैं कह रहा हूँ कम कम भेजें। अच्छा ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जो आपने कहा था ये, क्या हमने इसमें वक्त की बात नहीं की? अच्छा चलो, आपने कुछ भी नहीं बात की ना, मैंने यहाँ, इसलिए मुझे नहीं, आपको याद नहीं रहा होगा सर, आप बिजी भी तो इतने हैं ना। नहीं मैं, ये खवातीन ने मुझे इतना बिजी किया हुआ कि ना पूछे। ये मेरा टीवी वाला कौन सी लेक्चर, खवातीन? आपने ये लेक्चर सुना है मेरा? ये खवातीन कह रहा हूँ, ये पश्तो वाला लेक्चर सुना है आपने? आपको तो पश्तो आती है ना? ये हाँ जी, लेकिन मैंने सुना नहीं है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है, ये क्लास कम से कम मेरी सुकून से हो जाती, ये मेरे लिए बहुत आसान है। कि जैसे ही सुबह का टाइम है ना ये हमारा, तो मैं जल्दी से आपके लिए ये क्लास ले लेती हूँ, बाकी तो सारा दिन बस ऐसे ही रहता है। तो ये मैं आपको, ये देखो, ये मैं आपको तीनों में भेज दिया है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, टाइमिंग आ गई आपके पास, तो अल्लाह करे आप आ जाया करें बस। चले जी, सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। मैं वही जा रहा हूँ, अभी और मस्जिद जा रहा हूँ। सर ये आपने जो इन्ना अन्ना कान्ना ला, ये जो ये हरूफे नस्ब कल करवाने हैं आपने, ये हरूफे जार आज ये करवाए हैं ना? खास हरूफ हैं जो कि आ रहे हैं, छोड़ देना ये, मैंने कभी नाम लिए हैं यार, कितनी ऐसी लड़की है, कैसी लड़की है, कब छोड़ेगी? नहीं, असल में मैं ना फिर आपने कंफ्यूज, टीचर बनना देखे है। ला अल्लाह लई था, वो हाँ फिर मैंने ये इसलिए, पढ़ा हुआ है ना, फिर हाँ मुझे ठीक, समझ नहीं आएगी ना ऐसे। कोई मसला नहीं, ये खैर। लाइट हर्फ है ना, इन्ना जी जी अन्ना जी का जी अन्ना, जी ये जी जी, बिल्कुल, लाइटेस्ट हर्फ हाँ है जी कि। जी, उसमें मुशब्बह बिल फेल भी हैं, शाबाश। ये आपको इंशाल्लाह ताला, आपको कल इंशाल्लाह इसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 6 खास हरूफ हैं इंशाल्लाह। कल हम ये पढ़ेंगे, अरे इससे आगे दोबारा चले, क्लास। और जितना हम पढ़ 8 o'clock, सके, जितना भी हम पढ़ सके इंशाल्लाह ताला पढ़ते जाएंगे। ठीक है, 8 o'clock इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपकी क्लास कौन सी है 8 o'clock पे? बस जल्दी आपको से आप भेज दिया मुझे मैंने, बताओ। आपको मैंने लिस्ट भेज दिया है। आप आठ 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 बजे कहेंगी तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 बजे कहाँ से कब कैसे बन सकते। तो आप टाइम देख लें, बस सर मेहरबानी करें और दोबारा आ जाएगा क्लास। इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह जैसे भी हो चलें सके। जी, सलामत लेकिन रहें। हदीस की आपने नहीं मुझे भेजा, हदीस आपको भेज। भेज दिया ना, भेज दिया, आप देखें जरा, मैंने भेज दिया, देखें। ठीक है, 10 तफसील से भेज अरे दिया। ये चलें अब। किताब